हे प्रभु मुझे अमर बना दो, जिंदगी में मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मैं स्वयं मरता हूं, तुझे क्या अमर बना दो, मैं कहां से बनाऊंगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। अब तो दूसरा वरदान मांगता है, नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्माद पिचायुतैहि। अब की बार वरदानों की झड़ी लगा दी महाराज, ना तो मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, और 12 महीने में 1 महीने में ना मरूं, ना हथियार से मरूं, ना तलवार से मरूं। अब तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, तो मरेगा किससे भाई? ब्रह्मा जी ने कहा, चल तूने जब इतनी तपस्या की है, ताते में दुर्लभा पुंसा ज्ञान गृणे से वरान्नम तथापि वितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभा। ये वरदान बड़े दुर्लभ थे, पर लेकिन तेरी तपस्या भी बड़ी घनघोर हो गई है, इसलिए सारे वरदान मैं तुझे देता हूँ। और जैसे वरदान मिले भैया, अब तो बड़ा ही अभिमानी हो गया। अब तो इसने स्वर्ग में आक्रमण किया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। अब तो हिरण्यकश्यप महाराज राजा बन गया। इनकी पत्नी का नाम है कयादो। इनसे इनकी 4 संतानें हुई, आहलाद, अल्लाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद, और प्रहलाद इतने भक्त हैं, ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्य संदो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी महाराज ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, संत महात्माओं के अनन्य भक्त हैं, हमेशा स्मरण करते रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी को एक रोग लग गया था। परीक्षित जी ने पूछा, कौन सा रोग लग गया था भैया? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। इनको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था महाराज। और जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता वो ठीक नहीं होता। राहु केतु ठीक हो जाएंगे, शनि भी ठीक हो जाएगा, पर लेकिन कृष्ण ग्रह रूपी जब लगता है ना भैया, वो छोड़ने वाला नहीं होता। तो प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह जब लग गया महाराज, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र का एडमिशन करा दिया, भर्ती करा दिया। कहाँ? दानव विश्वविद्यालय में। नाम भी है हमारा दानव विश्वविद्यालय, जहाँ दानवी शिक्षा सिखाई जाती है महाराज। क्या सिखाते हैं वहां? गामा ने गणेश मत बोलो, गामा ने गदा बोलो, तब अच्छा है। उल्टी शिक्षा जहाँ सिखाई जाती है वो दैत्य विद्यालय महाराज। अब जैसे ही भर्ती कराया तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि जाता हूँ, मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है, एक बार पूछो तो सही। जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप हो गए, एकदा असुरराट पुत्र मंक मारोप्य लालयन प्रपच्छ कथ्यतामस् मन्यते साधु यद भवा। जैसे हिरण्यकश्यप आया तो प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया। आज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में उठाकर पूछा, हे प्रहलाद, तूने अब तक क्या सीखा है? कुछ तो सीखा होगा तूने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने बहुत बात सीखी है, इतना अच्छा सीखा है। हमारे प्रधानाचार्य जी ने सिखाया। क्या सीखा बेटा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृह्यमण्डकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने सीखा है, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी आप वन में जाइए और भजन किए। किसका? नारायण भगवान का। अब तो हिरण्यकश्यप की खोपड़ी खराब हुई, भजन करे नारायण का, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका मैं भजन करूंगा। कहाँ है तेरे प्रधानाचार्य, बुलाओ उनको। अब जैसे सन्ना मृग जी आए तो कांपने लग गए, भैया हमने तो कुछ नहीं सिखाया, हमने गामा ने गदा सिखाया, गणेश नहीं सिखाया था। अब तो हिरण्यकश्यप की खोपड़ी खराब हो गई, महाराज जब गदा तुमने नहीं सिखाया तो ये कहाँ से सीख गया, गणेश बोलना कहाँ से सीख गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको ऐसी चटनी चगाऊंगा, अगली बार अगर इसके मुंह से मैंने ऐसा सुना तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। अब तो हिरण्यकश्यप अपने घर चले गया। पुनः जब दोबारा आया महाराज, दोबारा अपने बेटे को पुनः गोद में लिया, पूछा अब तो अच्छी बातें सीख गया होगा, बताना जरा। प्रहलाद जी ने कहा कि पहले तो मेरे को एक ही बात आती थी कि वन में जाओ भजन करो, लेकिन अब मैंने 9 बातें सीख दी हैं। हिरण्यकश्यप खुश हो गए, महाराज अब तो 9 चीजें सीख दी होगी, सुनने के लिए बड़ा लाभदायक है। अब तो प्रहलाद जी बता गए 9दा भक्ति भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य
मुख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यर्था तन्मन्येधीतमुत्तमम्। नवदा भक्ति जैसे सुनाई पिताजी, उस परमात्मा का हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पाद सेवन माने चरणों का सेवन करना चाहिए। जैसी नवदा भक्ति सुनाई महाराज, अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आ गया। अब तो इतना लाल पीला क्रोध में आ गया महाराज, बुलाया संडागर को। अब की बार किसने सिखाया? पहले मैंने तुमको छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ने वाला। संडागर ने कहा महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतमेन्द्र सत्रौ नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियज्य मन्यं किदनास्ममानाः। न हमने सिखाया है न आपने सिखाया है, ये तो पहले से बचपन से सिखाया आया है महाराज, पेट से सीखा होगा, ये हमें पता नहीं किसी ने सिखाया है। अब तो हिरण्यकशिपु की इतनी खोपड़ी खराब हो गई महाराज। हिरण्यकशिपु ने कहा कि छोड़ो मत इसे, मार दो इसे। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पे अब रोग लग गया है, और जब एक पे रोग लग गया तो पूरे सब पे, पूरी सभा पे रोग लग गया। ये कृष्ण रोग ऐसा रोग है, एक पे हो जाता है तो सब पे धीरे धीरे हो जाता है। यदि जंगल में एक वृक्ष सूखा हो जाए तो उसको हटा दो, ताकि और वृक्ष उसकी आग की लपेट में ना आ जाए। हिरण्यकशिपु ने कहा इसको समाप्त कर दो। दिग्गजैर्गन्धशोकस्तु अविचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। भोजन देना बंद कर लिया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद को कोई भोजन नहीं देगा, उनको भोजन की आवश्यकता है नहीं, वो तो ओम नमो भगवती का उच्चारण करते हैं। महाराज अब तो आदेश कर दिया, नदी में गिरा दिया, बड़े बड़े पर्वतों से गिरा दिया, पर प्रहलाद जी को कोई असर नहीं आ रहा, क्योंकि हमेशा भगवान का उच्चारण करते हैं। मरमस्तद प्रहलाद के जहां तहां करे प्रहार, बड़ी न तन पर रेख भी टूटे सब हथियार। सारे हथियार टूट गए थे, पर लेकिन प्रहलाद जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु चिंतित हो गया। चिंता दीर्घतमः प्राप्ता, इतना चिंतित हो गए महाराज अब क्या करें। तो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा भैया आप क्यों घबरा रहे हो? त्रेता युग में शूर्पणखा आई, अब मैं हूँ, होलिका चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पास दे दे, इसको अभी खत्म कर दूंगी। और होलिका पूरी लोहे की थी, उसको वरदान था कि अभी जलेगी नहीं। अब तो होलिका ने जैसे कहा कि भैया मेरे पास सौंप दो, होलिका ने अपनी गोद में बैठाया, और जैसे अपनी गोद में बैठाया लकड़ी लकड़ी लगा दी महाराज। जैसे आग लगाई, आग लगी जैसे उसमें प्रहलाद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया, जिसके प्रताप से होलिका तो भस्म हो गई, और प्रहलाद जी महाराज वहीं जीवित के जीवित बचे। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। अब तो हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि ये भी मर गई, अब क्या होगा। तो प्रहलाद जी के जितने मित्र थे महाराज, उन्होंने उसी राख से एक दूसरे पे लगाने लग गए। तो तब से होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से प्रहलाद जी को जब बार बार इसने देखा तो हिरण्यकशिपु चिंतित हो गया, भैया अब क्या होगा। संडामृग ने कहा कि अरे हिरण्यकशिपु घबराओ नहीं, तुम तो तीनों लोगों के राजा हो, घबराते क्यों हो? एक बार हमारे पास पुनः सौंपो, अब हम इन्हें सिखाएंगे।